नमाज पढ़ने वाले हमारे मुस्लिम बंधु भी पर्यावरण के दृष्टि से नदी की पूजा करें तो क्या बिगड़ता है? वो सूर्य नमस्कार करे तो हम कोई विरोध करने वाले हैं क्या? वो प्राणायाम करेंगे तो गलत है क्या? ये जो बयान अभी आपने सुना, कुछ दिन पहले ये बयान दिया गया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह या महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने, और उन्होंने ये कहा था कि मुसलमानों को सूर्य, नदी और पेड़ों की पूजा करनी चाहिए। इसमें किसी तरह का ऑब्जेक्शन मुसलमानों को नहीं होना चाहिए। अब इस मामले को लेकर के जमीयत उलमा हिंद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना महमूद मदनी, उन्होंने इसकी आलोचना की है। उन्होंने मुसलमानों को सूरज, नदी और पेड़ों की पूजा करने का जो सुझाव दिया था, उस पर मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि हिंदू और मुसलमान इस देश में सदियों से साथ रहते आए हैं और मुसलमानों का तौहीद का अकीदा तथा उनकी इबादत की एक तरीका है, किसी भी समझदार व्यक्ति से छिपा हुआ नहीं है। इसके बावजूद होसबाले जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति संघ के शीर्ष पदों पर आसीन लोगों द्वारा आज तक इस्लाम और मुसलमानों को गंभीरता से समझने का प्रयास न किया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मौलाना महमूद मदनी ने साफ कहा है कि तौहीद यानी एक अल्लाह पर विश्वास और केवल उसी की पूजा और रिसालत का अकीदा इस्लाम के मूल स्तंभ हैं। इसमें रत्ती भर भी बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है और कोई भी मुसलमान इसमें बदलाव नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इस मुल्क की मिट्टी और प्रकृति से प्रेम करना और उसकी रक्षा करना तथा उसकी पूजा करना, ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। तौहीद पर विश्वास रखने वाले भारतीय मुसलमानों को ईश्वर के अलावा पेड़, जमीन, सूरज, समुद्र या नदी की पूजा के लिए दावत देना इस बात का परिणाम है कि संघ प्रिय और पूज्य के बीच के बुनियादी अंतर को समझने और समझाने में नाकाम रहा है। यह इस बात का भी दर्शाता है कि संघ वैचारिक और व्यवहारिक रूप से देश का मार्गदर्शन करने की योग्यता नहीं रखता है। बहुत बड़ी बात कही है कि जब उसे भारत में रह रहे उसके साथ मुसलमान वो किसको मानते हैं, इस्लाम क्या है, तौहीद और रिसालत क्या है, अभी इतने बुनियादी फर्क जब उनको नहीं मालूम, तो फिर वो इतनी बड़ी तंजीम जो चला रहे हैं देश में संघ, तो उनके इस तरह के बयानों से ये बात साबित हो जाती है कि वो उनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि वो मार्गदर्शन करें, या फिर वो इस जिम्मेदारी को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है। मौलाना मदनी ने कहा है कि जमीयत उलमा हिंद ने हमेशा सद्भावना, संवाद और आपसी सम्मान के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। हमने आगे बढ़कर संघ और अन्य हिंदूवादी तत्वों के मन में इस्लाम और मुसलमानों को लेकर फैली गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश की है। इसी क्रम में अतीत में संघ ने पूर्व संचालक के एस सुदर्शन सहित अन्य जिम्मेदार लोगों से संवाद भी हुआ है और आज भी जमीयत उलमा हिंद बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सद्भावनापूर्ण पहल का सकारात्मक उत्तर देने के बजाय संघ के कुछ पदाधिकारी लगातार अधिक उग्र और उकसावे वाला रवैया अपनाते जा रहे हैं, जहां तक कि वे अन्य धर्म के मानने वालों की आस्थाओं और विश्वासों के विरुद्ध उन पर अपना पूजा पद्धति थोपने का प्रयास कर रहे हैं, जो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। मौलाना मदनी ने दो टूक शब्दों में कहा है कि जमीयत उलमा हिंद का स्पष्ट और सैद्धांतिक मत है कि भारत में राष्ट्र की आधारशिला वतन है। इस देश में रहने वाले सभी नागरिक, चाहे उनका धर्म या विचारधारा कुछ भी हो, एक राष्ट्र है। हमारे दृष्टिकोण में राष्ट्र तत्व का संबंध भूमि से है, जबकि संघ राष्ट्र की अवधारणा के हिंदू समुदाय और एक विशेष सांस्कृतिक सोच पर आधारित करना चाहता है। मौलाना मदनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हवाला देते हुए कहा कि स्वयं डॉक्टर अंबेडकर ने सच्चाई को स्वीकार किया है और भारत में अनेक संस्कृतियां मौजूद हैं, केवल एक हिंदू संस्कृति नहीं है। ऐसे में ना तो कोई एक संस्कृति राष्ट्रवाद की आधार बन सकती है और ना ही कोई एक समुदाय राष्ट्र की एकमात्र साझा आधारशिला वतन और उसके सभी नागरिक हैं।
अंत में मौलाना महमूद मदनी ने जोर देकर कहा है कि देश के निर्माण, विकास और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूती दी जाए। इसके लिए गंभीर संवाद, आपसी सम्मान और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की दिशा में प्रभावी और ठोस कदम उठाए जाएं।